गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, आज जो हमारी सीरीज चल रही है, हमारा जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उनसे कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। आजकल हमारी जो युवा पीढ़ी जो हमारे प्राचीन ग्रंथों से बहुत दूर जा रही है, कभी उन्होंने इसको समझने का प्रयास नहीं किया। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, हमारा जो प्राचीन ग्रंथ हैं बहुत ही जबरदस्त, उनके अंदर अनमोल खजाना छिपा हुआ। अगर आज के समय में उसको हम बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, कामयाबी के लिए, खुशहाली के लिए, उसका कुछ हिस्सा भी अगर अपने लाइफ में अपनाते हैं, जीवन में चार चांद लग जाएंगे। आज हम ऋग्वेद के ऊपर जो हमारा ये सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं, आज हम तीसरे मंडल के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तीसरा मंडल ऋग्वेद का बहुत ही जबरदस्त शक्तिशाली मंडल है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, मुख्यतः विश्वामित्र ऋषि का है। यही वह मंडल है जिसमें दुनिया का सबसे पवित्र शक्तिशाली मंत्र आता है, वह है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र सिर्फ धार्मिक जप नहीं है, ये एक आध्यात्मिक विज्ञान है, मानव विकास का सूत्र है। आज हम इस मंडल से सीखेंगे ध्यान का महत्व, सकारात्मक सोच की ताकत और आत्मा की रोशनी को जगाना, ये हम इससे सीखेंगे। मेरे भाई बहनों, गायत्री मंत्र की जो प्रकाश की प्रार्थना है, मेरे भाइयों बहनों, कहते क्या है? ओम भूर्भुवस्वः, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मेरे भाई बहनों, इसका अर्थ है हम उस परम सूर्य का ध्यान करते हैं, हम उस परम सूर्य का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे, जो हमारी बुद्धि को प्रकाश दे। मेरे भाई बहनों, आज की पीढ़ी के लिए, युवाओं के लिए संदेश है। यह मंत्र कहता है कि ज्ञान ही असली शक्ति है। सफलता के लिए हमें अपने दिमाग को सही दिशा में लगाना होगा। मेरे भाई बहनों, सफलता के लिए हमें ज्ञान को सही दिशा में लगाना होगा, यही इसका सार है। मेरे भाई बहनों, आज की पीढ़ी के लिए यह मंत्र कहता है ज्ञान ही असली शक्ति है। सफलता के लिए अपने दिमाग को सही दिशा में लगाना होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन द स्लीप, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज व्हाट कीप्स यू अवेक। मेरे भाइयों बहनों, यह गायत्री मंत्र का सार है। बुद्धि को प्रकाशमान कर दो, बुद्धि को प्रकाशमान कर दो, ताकि आप अपने सपनों को जगा सकें। मेरे भाइयों बहनों, अगर आपका दिमाग साफ, सकारात्मक और जागृत है, तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये जबरदस्त गायत्री मंत्र का हम लोगों की लाइफ में बहुत बेहतर तरीके से अगर हम उपयोग करें तो जीवन में चमत्कार हो जाएगा, मिरेकल हो जाएगा। हमने अपनी लाइफ में अपनाया है और आज उसका हमें फायदा मिल रहा है। हम चाहते हैं आप भी उसका फायदा उठाइए, अपनी आभा, अपनी विद्वता, अपने जीवन को चमकाइए, अपने जीवन को खुशहाली लाइए। मेरे भाई बहनों, जो लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं, गायत्री मंत्र को अपने जीवन में अपनाते हैं, उनके जीवन सुख, शांति, समृद्धि, प्रकाश, आभा का उदय होता है। मेरे भाई बहनों, अगर आपका दिमाग साफ है, सकारात्मक और जागृत है, तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेरे भाई बहनों, ध्यान और एकाग्रता की ताकत को हम समझते हैं। मंडल 3 में हमें सिखाता है कि बिना ध्यान और एकाग्रता के जीवन व्यर्थ है। फोकस, कंसंट्रेशन, फोकस होना बहुत जरूरी। मेरे भाइयों बहनों, गायत्री मंत्र का जब हमें मानसिक शक्ति और क्लैरिटी देता है। गायत्री मंत्र का जब हम जप करते हैं, हमें क्या होता है? मानसिक शक्ति और लाइफ में क्लैरिटी देता है। आज की चुनौती क्या है? आज की युवा पीढ़ी की चुनौती क्या है? सोशल मीडिया, मोबाइल, लगातार नोटिफिकेशन ने युवाओं का ध्यान भंग कर दिया है। इसीलिए वो जो रिजल्ट, आउटपुट अपने लाइफ में चाहते हैं, उनको नहीं मिल रहा है। क्योंकि 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे को आप किधर उपयोग करते हैं, आपको डिसाइड करना है। ध्यान भटकाने में या ध्यान को प्रोडक्टिव बनाने में। मेरे भाई बहनों, रिजल्ट क्या होता है? जब आपका फोकस डाइवर्ट होता है, ध्यान भटकता, क्या होता है? आप स्ट्रेस, एंजाइटी, फोकस की कमी की समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में भाषण देने के लिए गए, जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में भाषण देने के लिए गए,
तो उनके भीतर एक ही बात थी, भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करना, भारत की संस्कृति को जन जन तक पहुंचाना, पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करना। और उनकी एकाग्रता ही उनका बल थी, उनकी एकाग्रता ही उनकी शक्ति थी। मेरे भाई बहनों, आज अगर आप अपने ध्यान को नियंत्रित कर लो तो दुनिया को नियंत्रित कर सकते हो। अगर आप अपने ध्यान को नियंत्रित कर लो तो दुनिया को नियंत्रित कर सकते हो। मेरे भाई बहनों, सूर्य की उपासना, ऊर्जा और सकारात्मकता, मंडल 3 में हम सीख रहे हैं सूर्य की उपासना। और मेरे भाइयों बहनों, अभी हम मंडल 3 में आगे बढ़ते हैं। सूर्य की उपासना और ऊर्जा की सकारात्मकता के ऊपर डिस्कस करेंगे कि सूर्य की महिमा भी गाई गई है, सूर्य की महिमा भी बताई गई है। ऋग्वेद के अंदर मंडल 3 के अंदर सूर्य अनंत ऊर्जा, निरंतरता और प्रकाश का स्रोत है। उदाहरण के लिए मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से जाने गए। उन्होंने गरीबी, संघर्ष और दुख देखे, लेकिन सुबह 4 बजे उठकर लगातार दौड़ते रहे और सूर्य की तरह नियमितता और ऊर्जा उनकी सफलता का राज बने। सूर्य हमें सिखाता है, रोज उठो चमको, दुनिया को रोशन करो। रोज उठो चमको, दुनिया को रोशन करो। हमें भी रोज कंटिन्यूटी रखनी, बरकरार कंटिन्यूटी रखनी। सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह हमें उगना होगा, हर दिन उगना होगा, हर दिन उगना होगा। मेरे भाइयों बहनों, अग्नि और यज्ञ, प्रयास और आत्मबल। आगे हम बढ़ते हैं इसके अंदर, अग्नि, यज्ञ और प्रयास बल। अग्नि फिर से मंडल 3 में बार बार आ रही है। अग्नि हमें क्या, भीतर का आत्मा जो हमें हर कठिनाई में जलता हुआ आगे ले जाता है। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर, कैरियर में चोटें आई, आलोचना आई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, डटे रहे मैदान में। उन्होंने अग्नि को बुझने नहीं दिया, ज्वाला को बुझने नहीं दिया, जलती रही ज्वाला। और 20 साल तक उन्होंने भारत के लिए क्रिकेट खेला। और आपके भीतर की अग्नि बुझी नहीं, पूरी दुनिया आपको सलाम नहीं करेगी। इसलिए आपके भीतर की अग्नि बुझी तो पूरी दुनिया आपको सलाम नहीं करेगी। इसलिए अपने भीतर की अग्नि को जला के रखो। आपके भीतर की अग्नि हमेशा जलती रहे, तभी पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। आपकी अग्नि हमेशा जलती रहनी चाहिए, ज्वाला जलती रहनी चाहिए, तभी प्रकाश फैलेगा। आपके भीतर की अग्नि जब जलती रहेगी, तभी दुनिया में प्रकाश फैलाता रहेगा और दुनिया आपको सलाम करेगी, मेरे भाई बहनों। तो आज की पीढ़ी के लिए हम 5 सूत्र, गोल्डन टिप्स, जो ऋग्वेद का मंडल 3 से हम लर्निंग ले रहे हैं, और खासकर हमारी युवा पीढ़ी के लिए। हाँ, हमारे कुछ सीनियर बड़े बुजुर्ग, उनको भी इससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। मेरे भाई बहनों, पहले सीख क्या है, ज्ञान का प्रकाश जलाओ, पढ़ाई और सेल्फ डेवलपमेंट को प्राथमिकता दो। एजुकेशन और सेल्फ डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देना है मेरे भाई बहनों। पहली लर्निंग है। दूसरी लर्निंग है ध्यान और एकाग्रता अपनाना है। हमें क्या, डिस्ट्रैक्शन से बचना है। डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में चैलेंज क्रिएट करता है, हमें उससे बाहर निकलना है। और तीसरी लर्निंग है सकारात्मक ऊर्जा फैलाओ, सूर्य की तरह स्थिर और प्रेरक बनो मेरे भाइयों बहनों। और चौथी लर्निंग है, चौथा सूत्र है, गोल्डन सूत्र है, भीतर की अग्नि जलाओ, जुनून को कभी बुझने मत देना। कस्तूरी कुंडल पर से मृग ढूंढे बनवाएं, सुख शांति समृद्धि कामयाबी का खजाना आपके अंदर छिपा है, उससे रूबरू हो जाओ। और 5वां, निरंतर साधना करो, रोज छोटे छोटे कदम उठाओ, देखिए आपको सफलता 100% गारंटेड मिलेगी, गारंटेड सफलता मिलेगी 100%। तो ये ऋग्वेद का जो मंडल 3 हमें क्या सिखाता है कि गायत्री मंत्र हमें यही सिखाता है, प्रकाश की प्रार्थना करो, ध्यान और एकाग्रता से अपने लक्ष्य साधो, सूर्य की तरह चमको, अग्नि की तरह जलो और साधना की तरह जीवन जियो। मेरे भाई बहनों, याद रखो, अगर आपकी बुद्धि जागृत है तो आपका जीवन सफल है। अगर आपकी बुद्धि जागृत है, आपका जीवन सफल है। यही ऋग्वेद मंडल 3 का संदेश है और यही आज की पीढ़ी की असली शक्ति हो सकती है मेरे भाई बहनों। तो ऋग्वेद की मंडल 3 की शक्ति को अपनाइए और अपने आप को शक्तिशाली बनाइए, कामयाब बनाइए, सुपर बनाइए, बिंदास बनाइए, जबरदस्त बनाइए। आज से, अभी से शुरुआत करिए, जब जागो तभी सफल। इतना अनमोल खजाना हमारे पास, इतना जबरदस्त खजाना, फिर भी हम इधर उधर भटक रहे हैं मेरे भाई बहनों। ये जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है बहुत ही जबरदस्त हैं, उसका खजाना अनमोल है। आज जो मैंने सीखा है, जो मेरे गुरुओं का, मेरे पूजनीय, हमारे आदरणीय
परम पूजनीय मेरे पिताजी का साधना का प्रयास 30 साल तक उन्होंने अन्न का त्याग किया था, सिर्फ फल फ्रूट खाया करते थे या कुछ जैसे कि समा के चावल या थोड़ा सा पोटैटो वेजिटेबल्स का सेवन करके 30 साल तक उन्होंने सतत प्रयास किया। वो ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए और उनकी जो कृपा, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। मेरे भाई बहन, जो मैं आप लोगों को तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, उनका एक ही सपना था कि मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे भारत का ज्ञान, मेरे भारत का जो खजाना है, अनमोल रत्न है भारत का, वो जन जन तक पहुंचना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी को इससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आज मैं वही प्रयास कर रहा हूं मेरे भाइयों बहनों। ये ऋग्वेद की ऋचाएं हैं। आज सिंपल भाषा में जितना हो सकता मैंने आप तक देने का प्रयास किया है। अब हम अगले अध्याय में, अगले मंडल में, अगले चैप्टर में हम फिर मिलेंगे। ऋग्वेद जिसको हम मंडल बोलते हैं, हम अगले मंडल में आपके सामने फिर रूबरू होंगे। चौथे मंडल के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने प्रेरणा दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का माध्यम बने। और आप खुद इसको सुनिए और लोगों को सिखाइए, बताइए, उदाहरण एग्जाम्पल आप भी क्योंकि हम अकेले नहीं कर सकते, मिलके हो सकता है। आप भी इनको सुनिए, नोट्स बनाइए और लोगों को बताइए। आप टीचर हैं, फैकल्टी हैं, आप स्कूल में सिखाइए, आप घर में हैं, अपने बच्चों को बताइए। ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद के जो हमारा 10 मंडल है, उस तीसरे मंडल का ये एक सार है, ज्ञान है। उनको बताइए, बच्चों को प्रेरणा दीजिए, हिम्मत बताइए, उनको बोलिए। सुबह उठेंगे, शीशे के सामने खड़े होके आप उनको बोले प्रैक्टिस करने के लिए, बोले आप उनको प्रैक्टिस कराइए। हर बच्चा सुबह उठ करके बोलेगा टुडे इज ए ग्रेट डे, एवरी डे ग्रेट डे, आई एम फीलिंग टेरिफिक। आज का दिन महान है, प्रत्येक दिन महान है, मैं जबरदस्त महसूस कर रहा हूँ। परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना है, ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना है। और हर बच्चे को अपने आप को बोलना, आई एम ग्रेट, आई एम सिंसियर, आई एम जीनियस, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई लव माई कंट्री, आई लव माई नेशन। मैं अपने घर वालों से प्यार करता हूँ, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, अपने देश से प्यार करता हूँ और मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। हर बच्चों को इंपावर करिए, इंस्पायर करिए, उसको हिम्मत दीजिए, बुलंद हौसलों का बुलंद मालिक बनाइए। क्योंकि हर बच्चा अनमोल है, यूनिक है, स्पेशल है। उसको स्पेशल बनाने में आप अपनी भूमिका निभाइए। एज ए पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को इंस्पायर करिए, मोटिवेट करिए, इनकरेज करिए, हौसला बढ़ाइए। देखिए आपका बच्चा वो कमाल करेगा, एक जबरदस्त शक्तियों से रूबरू होकर के धरती पर आया। परमपिता परमात्मा ने दुनिया में जो भी भेजा है वो यूनिक है, स्पेशल है, अनमोल है। वो स्पेशल है तो उनको स्पेशल बना के रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारी युवा पीढ़ी को संदेश देना। आज हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा युवा है और उनकी शक्तियां, उनका जोश, उनका जुनून, उनके अंदर जो अंगार जलाना है कि भारत को सुपर पावर बनाने में अपनी भूमिका निभाएं, भारत को कामयाब बनाने में, खुशहाल बनाने में अपनी जिम्मेदारी, अपने घर में अपने परिवार को खुशहाल बनाने में, अपने सपनों को साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। इधर उधर टाइम वेस्ट ना करें मेरे भाई बहनों। ऋग्वेद का ज्ञान आपके जीवन प्रकाश लाए और ये गायत्री मंत्र जो है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसका प्रकाश आपके जीवन में हमेशा आता रहे। अगले मंडल में फिर मिलते हैं ऋग्वेद की ऋचाओं के साथ। मेरे भाई बहनों, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप दिन दूना रात चलो तरक्की करें, कामयाबी के शिखर पहुंचे। आप हमारे व्यक्तित्व विकास पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का फायदा उठा सकते हैं। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलिजेंट शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में बनेंगे जबरदस्त। हर एरिया में होगा आपका ग्रोथ। आप बनेंगे, आप लाजवाब बनेंगे, आप जबरदस्त बनेंगे। आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर, जहां चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराने के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।